नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मोनालिसा और सनोज मिश्रा इस वक्त आमने सामने हैं, क्योंकि मोनालिसा ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोते हुए उन्होंने सनोज मिश्रा पर जो आरोप लगाए उसका सनोज मिश्रा जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे सामने हैं और तमाम सवाल उनसे और भी होंगे। सनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल मोनालिसा ने जो बातें आपके लिए कही वो आपने सुन ली होंगी और उसके बाद सबसे पहले जो उसने आरोप लगाए कि आपने उसे गलत तरीके से टच किया, आपने उसका यूज किया फिल्म के दौरान, आपने उसको परेशान किया, उसके आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस वक्त ये होना चाहिए था कि जिस तरह से लव जिहाद को अंजाम देकर एक गरीब भोली भाली लड़की को केरल में ले जाकर एक मुल्ले ने जिस तरह से शादी करने का जो प्रपंच रचाया वहाँ पर मंदिर में, इसके खिलाफ जब से मैंने बोलना शुरू किया, लव जिहाद के खिलाफ जब मैंने आवाज़ उठाई तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा हो गया। इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि मैं ही फ्रंट पर हूँ, मैं उस परिवार के साथ भी खड़ा हूँ और मैं सनातन धर्म के साथ भी खड़ा हूँ और मैं इस आवाज़ को बड़ी प्रमुखता के साथ बड़े मंच पर लेकर के गया हूँ। और मैंने उस पीड़ित परिवार के साथ, जिस पीड़ित परिवार ने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बच्ची नाबालिग है, मुझे इंसाफ चाहिए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैंने बात पहुंचाई, श्री मोहन यादव जी तक, और संबंधित आला अधिकारियों से होते हुए जब मामला लीगल प्रोसेस में गया, जब मामला जांच और इंक्वायरी की तरफ बढ़ गया, तब इस मुल्ले को तकलीफ होने लगी और उसके पास एक आखिरी हथियार था। उसने लड़की को आगे कर दिया, लड़की के पीछे से वार वही कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और खासतौर पे लड़कियां जब घर से बाहर भागती हैं तो अपने आप को सही साबित करने किसी भी लेवल तक जा सकती हैं। तो और हालांकि उसकी इतनी जल्दी मैच्योरिटी भी नहीं, इतना दिमाग भी नहीं उसके पास, लेकिन खेल तो मुल्ला खेल रहा है, उसके पीछे बैठा हुआ वो खेल रहा है। वो शातिर अपराधी खेल रहा है जिसने पूरी प्लानिंग की, पहले उज्जैन गया, टीका लगा के, माला पहन के, भगवा उड़कर, और उस परिवार को कैप्चर किया फिल्म के बहाने, और ये कहा कि सनोज मिश्रा तक बात ना पहुंचने पाए, और कई बार ले जाकर केरल में उसे नजदीकी बनानी थी, उसे अपने एजेंडे को पूरा करना था, और वो एजेंडा उसने पूरा भी कर लिया। ले जाकर उसने केरल में जिस तरह से धर्मांतरण का, लव जिहाद को जिस तरह अंजाम दिया, वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े अधिकारी सब वहाँ पर मौजूद रहे। उस बीच में वहाँ से द रियल केरल स्टोरी का पोस्टर जो लॉन्च किया उन्होंने एक दिन के अंदर ही, वो बड़ा शर्मनाक था। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोनालिसा ने जो आरोप लगाए वो गलत है? आरोप हो तब तो आरोप के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए, आरोप के पीछे कोई सबूत, गवाह, जगह, स्थान, कुछ तो होना चाहिए। आरोप देखिए लगाया जा सकता है, जिसका नाम होता है उसको बदनामी बहुत जल्दी मिलती है। आज की तारीख में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ऐसा कर दिया, उन्होंने टच कर लिया, उन्होंने ये कर दिया, तो मीडिया चाहता है कि मसालेदार खबरें लोगों के सामने तक आए, लेकिन मीडिया ये नहीं देख रहा है कि 1.5 साल की तपस्या, करोड़ों रुपए की बर्बादी और 2 महीने की जेल, सब कुछ मैंने झेला इन जिहादियों के चक्कर में, और उसके बावजूद मैंने फिल्म का निर्माण किया। लेकिन ये जिहादियों के पास आखिरी हथियार था जो उन्होंने चल दिया, और मेरी जो धर्मांतरण पे फिल्म थी, उस फिल्म की हीरोइन को ले जाकर केरल में लव जिहाद में फंसा लिया। तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, और वही षड्यंत्र मेरे साथ किया जा रहा है ताकि लव जिहाद की लड़ाई को, लव जिहाद की आवाज को खत्म कर दिया जा सके। और जिस तरह से प्लान करके मुल्ले और पीएफआई का संगठन और वहां के लोग जो लगे हुए हैं, उन्हीं का नतीजा है कि वो लड़की जो 10 दिन पहले मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी, और 10 दिन के अंदर उसका सुर बदल गया। 10 दिन के अंदर उसके विलेन माँ बाप जो सारे विलेन हो गए, सब पैसे के लालची हो गए, सब शराबी हो गए। आखिर क्या किया ऐसा? वो आप है कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, दांव पे लग गए। लेकिन मोनालिसा ने जो बातें कही कि 3 लाख से भी ज्यादा की फिल्म नहीं थी, सनोज मिश्रा 10 करोड़ कह रहे हैं। उनके पिताजी ने उनका खंडन किया है। उनके पिताजी ने खुद कहा है खाली फिल्म की शूटिंग के दौरान जो उनके टिकट जो खर्च हुए हैं वो भी 5 लाख के आसपास थे, जिनका आना जाना सबका था। तो इसके आगे कोई बात करना, 3 लाख में कोई फिल्म बनती क्या? 3 लाख में तो गाना भी नहीं बनता है। ये तो खैर अलग की बात है, वो उनका अपना माइंडसेट है। उसने तो पता नहीं क्या क्या कहा। उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप पैसे के लालची हैं। तो लालची क्या मुल्ला नहीं है जो लेकर के गया है? उसको भी, उसके पास कोई काम धंधा तो था नहीं, वो बेरोजगार था। उसको पीएफआई पैसा दे रही थी खाली, और जो आतंकी संगठन वहीं से पैसा मिल रहा था। उसको पूरी लाइफ सेटल करनी थी। मोनालिसा के बहाने वो हीरो भी बन जाता, मोनालिसा को लेकर के फीता भी कटवाएगा तो पंचर तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे कम से कम। उनकी माली हालात आप देख ली जाके, उनके अपने बागपत में किस स्थिति में वो लोग हैं, और किस बेरोजगारी से किस तरह से निकल करके उसने ये क्राइम सेट किया और ले जाकर उसको अंजाम दिया। अब जब मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो उसे तकलीफ हो रही है, उसे लग रहा है उसका एजेंडा सफल नहीं होगा, और पुलिस इंक्वायरी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था पर, मुझे पूरा विश्वास है देश के कानून पर। मुझे लग रहा है कि
उस गरीब परिवार को, उस पीड़ित परिवार को जरूर इंसाफ मिलेगा। 10 करोड़ वाले बात पे एक सवाल मेरा और, जी, कल को अगर मामला आगे बढ़ता है 10 करोड़ और 3 लाख की इस बहस पर, तो क्या आपके पास सब सबूत है? सारे में बैंक स्टेटमेंट है, सारा कुछ एग्रीमेंट है, उस पर तो जाने की जरूरत है नहीं। 3 लाख पे जाने की जरूरत है कि इतना कम अमाउंट कैसे उसने बोला। अरे कुछ तो बोलते, अब उसने अपनी हैसियत आपका के कुछ हिसाब से बकाया बोला। भी है उसका जी, आपके ऊपर कुछ बकाया भी है कह रही थी। हाँ हो सकता है भाई, 50,000 उसने बोला तो 50,000 ले ले मेरे से, अगर ऐसा कुछ है तो। बाकी मेरा देखिए, जो ट्रांजेक्शन होता है, हम लोग की कंपनी है, हम लोग कोई नगद या चुपचाप तो जाके देते नहीं, वो देने वाला उसमें हिसाब में नहीं लिखा जाता है। जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे बैंक के थ्रू होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, बिल बाउचर बनता है, टैक्सेस जाते हैं उसके। तो मुंह से बोल देना खाली थोड़े हो जाता है। मैं भी बोल दूं मेरा 5-10 करोड़ रुपया वो लेके भाग गई तो, लेकिन मैं ऐसा कोई इल्जाम उस पर कभी नहीं लगाऊंगा, ना उसके खिलाफ कोई बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको बेटी बोला है। बेटी का मतलब ये नहीं कि मैं मुल्ले नहीं हो सकता हूं, मैं वो जिहादी का नहीं, कोई बहन बोल करके जैसे लेके गया हूं। बहन बहन बोलता था, तो मैंने, हमारे सनातन में हमें यही बताया गया है कि धर्म की मर्यादा क्या है, रिश्तों की क्या मर्यादा है, हमारे यहाँ बताया गया है। हमें नहीं किसी कहा गया कि बहन बोल कर ले जाओ और लव जिहाद में फंसा लो वहां पे। तो मैंने उसको बेटी कहा है। आज वो जो कुछ भी बोल रही है उसके पीछे वही मुल्ला ही है, ये मैं हमेशा कहूंगा। और वो बड़ी इनोसेंट है, उसे भी नहीं पता कि उसका हो क्या। लेकिन आप इनोसेंट कह रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि सनोज मिश्रा ने मेरे साथ फिल्म की, मुझे हीरोइन रखा, लेकिन उन्होंने कहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा तो नहीं रखा था कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और एक तबका इसी बात को कह रहा है कि सनोज मिश्रा ने फिल्म कर ली, फिल्म के बाद काम खत्म होना चाहिए। क्यों मोनालिसा की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? बिल्कुल हो जाना चाहिए था। पर्सनल लाइफ का इंटरफेरेंस इसलिए है कि हमारी जो फिल्म बनी थी धर्मांतरण पर, उस फिल्म को आज पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए नहीं है कि पूरी तरह से मामला देश में अगेंस्ट हो गया। पहला मुद्दा मेरी तकलीफ का विषय यह है कि मेरे सारे पैसे, मेरा सारा लिया हुआ कर्ज, मेरी 1.5 साल की तपस्या, मेरी मेहनत सब मिट्टी में पहली बात तो मिल गई, क्योंकि देश जब उसके खिलाफ हो गया है, तो अब फिल्म कौन देखने जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ही दयनीय हालत में है। और मैं चूंकि 1.5 साल से उस परिवार के साथ जुड़ा रहा हूं, इतना समय मैंने बिताया उन लोगों के साथ, तो मैं उनको इस विषम परिस्थिति में नहीं छोड़कर जा सकता हूं। जब उनको जस्टिस की जरूरत है, जहां पर उनको न्याय की जरूरत है, तो मुझे उनके साथ खड़ा होना भी बहुत जरूरी था। और तीसरी चीज है हमारा सनातन धर्म। जिस तरह से प्लान करके सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक लड़की को लव जिहाद में फंसाकर लेकर जाया गया, मुझे इन तीनों मुद्दों पर आगे आना ही था और आना ही चाहिए। यही मेरे जो है वो जवाब है कि मैं इन तीनों मुद्दों को लेकर ही सामने आया हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सनोज मिश्रा फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरा स्टंट कर रहे हैं। फिल्म तो जब मिट्टी में मिल गई तो उसका प्रमोशन किस बात का भाई? किस बात का प्रमोशन? ये जो सवाल जो पूछने वाले हैं लोग, ये बहुत गिरे और घटिया लोग हैं भाई। इनके बारे में तो ज्यादा बात करनी ठीक नहीं। इस पूरे विवाद का फिल्म पे असर क्या होगा? क्या फिल्म रिलीज होगी तो कब होगी, कितनी शूटिंग हो गई, कुछ विस्तार से बताएंगे? शूटिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ 2 दिन की शूटिंग बची थी दिल्ली में, जिसके लिए वो आने वाली थी वहां पे। ये लोग केरल से सीधा दिल्ली आने वाले थे, और जब ये घटना हुई उस वक्त मैं दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहा था। जब मेरी जयसिंह जी से बात हुई उस वक्त मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, और 2 घंटे के गैप में जब यहाँ उतरता हूँ दिल्ली में, तो देखता हूँ वहाँ शादी वादी सब हो चुकी है। तो वो अभी 2 दिन का मेरा शूट बाकी है। और लेकिन अब शूट होगा नहीं होगा, फिल्म आएगी नहीं आएगी, ये मैं कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल इस वक्त। तो वो 2 दिन का शूट करेंगे आप? मुश्किल है, क्यों करूंगा मैं? इतना पैसा ऑलरेडी पहले खर्च हो चुका है, अब मैं फिल्म तो फिर फिल्म रिलीज नहीं करेंगे तो जितना खर्च हुआ उसको निकालेंगे कैसे? रिलीज होने पर ही कहा, अभी तो रिलीज में खर्च लगेगा। 5 करोड़ तो कम से कम रिलीज में लगेगा ना। उसके लिए भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 CR भी रिलीज में लगेगा, क्योंकि रिलीज भी तो करना है फिल्म को, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, खाली बना लेने से नहीं होता है। तो अब इतना हो जाने के बाद और अपने को आपको फंसाना और गला फंसाना, मुझे नहीं लगता है कि ये बुद्धिमानी की बात है। क्या कोई गुंजाइश नहीं है कि मोनालिसा के साथ शूटिंग हो सके? नहीं, कभी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मान लीजिए उसको गलती का अपने एहसास हो, फिर कहे कि नहीं हो गया जो हो गया, मैं वापस लौट के फिल्म करना चाहती हूँ, वो अपने घर वालों से गलती माने और उनसे क्षमा मांग ले, जो उनका अपना है वो। मैं इस मैटर में दूर रहूंगा, बिकॉज अब मैं सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, कि लव जिहाद के लिए लड़ रहा हूं। कि जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा है, और उसी के बहाने उसकी आवाज को दबाने के लिए लड़की को आगे ले आया गया कि लो अब इनके ऊपर ब्लेम लगा दो, मुझे छू लिया, मुझे, चूंकि कानून है, देश में न्याय व्यवस्था है, चीजें, और बहुत से कानून ऐसे दिन का दुरुपयोग होता है, तो हो सकता है उस कानून के दुरुपयोग करके मुझे कुछ फंसाया जा सके। और 6 दिन पहले मैंने वीडियो जारी करके बात बता भी दी थी कि ऐसा ऐसा प्लान ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग भी मुझे बताते हैं कि ऐसा हो रहा है वहां पे। आपने एक गरीब तबके से आने वाली लड़की को सपोर्ट किया जी, यहाँ तक कि फिल्म दी, हीरोइन बना दिया जी। वो मुंबई तक पहुंच गई, केरल तक पहुंच गई, लेकिन अब वो गंभीर आरोप जो लगाए उस पर आपने जवाब दिए, फिर भी आप उसके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि परिवार को हाईजैक कर रहे हैं, सनोज मिश्रा डरा रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर उस परिवार की लड़की आप पर इतने गंभीर आरोप लगा रही थी? मुझे लग रहा है सपोर्ट मुझे करना चाहिए, और जिस तरह जो गंभीर आरोप लगा रही है उसके बारे में पहले आप सोच लीजिए कि उसने क्या किया अपने परिवार के साथ, उसने क्या किया मेरे साथ। इतना बड़ा एहसान फरामोश तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, पूरी देश दुनिया देख रही, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। उसने आकर मेरे खिलाफ अगर उसकी एक बार भी जुबान नहीं कांपी उसकी, क्यों नहीं? क्योंकि उसको इतना ब्रेन वॉश किया गया है। और जो बोल है कि घर वालों को बहका रहे, तो घर वालों की नीड है भाई, घर वालों के रोते बिलखते हुए वीडियो देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे कि सब दारू शराब में मस्त है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ये तो देहादियों का ही काम हो सकता है। मैं तो देखा हूँ कि उनके घर में मैयत जैसी फैली हुई है, और उनके घर में ही नहीं, पूरी जो लड़कियां वहाँ पर जो माला बेचने वाली लड़कियां थी, जिनमें 200 रुपये जो कमाती है, वो भी बड़ी खुश थी कि हमारी बहन हमारे बीच उठकर कोई हीरोइन बन रही है। लेकिन आज सब उदास हैं। माला एक तरफ रखा हुआ है, दूसरी तरफ बैठी हुई। महेश्वर की गलियां पूरी उदास हो चुकी हैं, तो घर की कौन बात करेगा? दारू शराब पीने की बात कौन? अभी तक दारू शराब कहाँ थी? ये 10 दिन 15 दिन में कैसे खेल किया? अरे मैं मुल्ले से पूछ रहा था कहाँ से ट्रेनिंग मिली भाई? पीएफआई का कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या ट्रेनिंग देता है ये। आप दावा कर रहे हैं कि लव जिहाद हुआ, लेकिन अगर मैं कहूं कि 2-4 पॉइंटर्स में अगर आप समझाइए कैसे लग रहा है कि लव जिहाद हुआ? क्योंकि फरहान ने तो नाम नहीं बदला, फरहान ने मीडिया के सामने शादी की, तो लव जिहाद कैसे? इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। पहली बात, वो धोखे में गया, लकी बनकर, टीका लगा के, माला पहन के, नाम बदल कर। हाँ, लकी बनकर गया। पहली बात यही से शुरुआत हो रही है इसकी। दूसरा पॉइंट, उनको बोला गया कि सनोज मिश्रा से दूर रखना इस हमारे मैटर को, क्योंकि उस लड़की को आगे नहीं बढ़ना देना चाहेंगे। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको पूरे विश्व में लेकर के जाएंगे, इसको इंटरनेशनल हीरोइन बना देंगे इसको। और सनोज मिश्रा बॉलीवुड की 5-10 करोड़ में बनाने वाला पिक्चर का वो डायरेक्टर कैप्चर कर लिया। नहीं, वहां से आइए फिर से, लकी बनकर गया। लकी बनकर गया और उनके पिता से मिला कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ डायरेक्ट, और मैं इसमें हीरो भी हूँ, और मुझे इसको एज ए हीरोइन लेना है, मेरा नाम लकी है। उसके साथ एक और कोई क्रिश्चियन था, वो भी आएगा जांच के दायरे में। वही सबसे ज्यादा सस्पेक्ट वही है, क्योंकि वो मिशनरी की सारे पे काम कर रहा है मेरे खिलाफ। तो अब जब ये बात हुई कि भाई चलो हमारे लिए भला कर रहा है, तो बेचारे गरीब लोग तो कभी भी आगे कि भाई मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, कुछ पैसे दिए, टिकट दिया उनको, फ्लाइट में ले जाकर के 4-5 लोगों को केरल लेके गए। मुहूर्त हुआ, ऐसे माला चढ़ाई गई, पोस्टर बना, फिल्म नहीं बनी। फिर दोबारा बुलाया गया, फिर माला चढ़ाया गया, फिर पूजा हुई। इस सब के पीछे था कि उसका ब्रेन वॉश करना, उसी बहाने उसको टाइम मिलता था। क्योंकि जो पारसी समुदाय के लोग, आदिवासी, अपनी लड़कियों को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते, खासतौर पर मोनालिसा। तो इस बहाने उनको मिलता था गया, बाकी सोशल मीडिया फोन करके सब पूरा। और इस बार क्या हुआ, उनके पिताजी को कहा गया कि आप अकेले आना सिर्फ इस बार, क्योंकि आपको कमिश्नर का रोल मिला, लंबे समय तक आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रेनिंग भी होगी, और ज्यादा लोगों को मत लेके आओ। अब बाप बेटी को चुपचाप ले जाकर, बेटी को तो पहले ही कैप्चर कर लिया उसने, बाप भी बेचारा गया कि उसको सजा रहे मैं कमिश्नर बनने जा रहा हूँ। सीधे साधे लोग, वर्दी पहना दिया और 2-4 डायलॉग दे दिए, वो अपना रिहर्सल कर रहे हैं। उधर दूसरा रिहर्सल चल रहा है, उधर वामपंथी अपना रिहर्सल कर रहे हैं, वहाँ की कांग्रेस की सरकार अपना रिहर्सल कर रही है, वहाँ के मंत्री मिनिस्टर सब मिलकर पूरा इसको केरल स्टोरी को प्लांट करने के लिए। हाँ जी, ये आपने जो कहा कि लकी था और फिर बाद में कैप्चर किया गया, वामपंथियों ने सब कुछ किया, ये बातें आपको किसने बताई? ये बातें उनके पिता ने बताई, सब सारी चीजें। जब आप परिवार से मिलने गए तो क्या क्या बातें और बताई? सारी चीजें जो डिटेल्स में बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं केरल में तो था नहीं, केरल में उनके पिता थे, उन्होंने बताया। जिस दिन ये शादी हुई उस दिन क्या हुआ, उस दिन के बारे में उन लोगों ने क्या बताया? उस दिन के बारे में जब मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे लगा कोई फेक या प्रोपेगेंडा है कुछ, लेकिन फिर भी मैंने जयसिंह को फ़ोन लगाया। जब मैंने फ़ोन लगाया तो देखा कि वो रो रहे हैं, और मुझे बोले कि मोनालिसा थाने के अंदर, मैं बाहर हूँ। तो मैंने कहा एक बार जाके मेरी बात कराओ, शायद मैं उसको समझा पाऊँ कुछ, लेकिन पुलिस वालों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। अब उस बीच मेरी फ्लाइट थी, मैं बड़ा धर्म संकट में, मैं क्या करूं। मैं फ्लाइट में बैठ गया, 2 घंटे बाद जब मैं यहाँ उतरता हूँ दिल्ली में, तो पता चलता है कि वहाँ सारा खेल हो चुका है। फिर मेरी जयसिंह से बात हुई तो कहीं रेलवे स्टेशन पे थे, रो रहे थे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उनके। किसी तरह से उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से लेके गए वहाँ पर, और पीछे से थाने से पीछे से ही निकाल दिया उसको, और उसकी कहीं ले जाके शादी कर दिया। अभी जब आप मध्य प्रदेश गए जी, तब घर वालों ने क्या क्या बातें कही आपसे? घर वालों का ये आलम था कि पहले जाता तो लोग खुश हो जाते थे, इस बार वो जैसा लगा ना कि घर में कोई मर गया हो। तो उस माहौल में जब मैं पहुंचा हूं तो वाकई में, मतलब मैं जो घर में गरीब लोगों की हालत देख करके मुझे इतना अफसोस हुआ उनके। आज वीडियो देखता हूं तो मेरा कलेजा फटता है कि क्या मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा था, कौन सी दुनिया में चला गया था मैं, कहाँ चला गया था, कितनी भारी मैंने भूल की। आज की तारीख में आप सब देख रहे हैं, पूरा देश समाज देख रहा है, मैंने गलती की सिर्फ एक लड़की को आम से खास बनाने के लिए, एक मिसाल बनाने के लिए, बस इतनी बड़ी गलती की सजा मैं आज भोग रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरा इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है।
अच्छा, अब मैं इसका क्या कह सकता हूँ? सनोज जी, फरमान लकी बनकर गया, उसके पिता ने बताया मोनालिसा के। फिर इन लोगों को जब कब पता चला कि वो लकी नहीं फरमान पता ही नहीं चला भाई, वो तो मंदिर मंदिर ही घूम रहा था, दाढ़ी रखा हुआ था, लोग समझ रहे साधु, माला पहन रखा था, टीका लगा रहा था, और मंदिर के अलावा कहीं गए नहीं। मतलब जो केरल शादी में भी हुई- कम से कम जो 12 शादी हुई वो इन लोग को पता था कि लकी से हो भाई गई। देखो, ये बहुत सीधे साधे लोग हैं। उनकी बेटी का नाम है नगमा। अब उनको ये भी नहीं पता है कि नगमा मुसलमानों का नाम है। तो अगर फरमान नाम बाद में पता भी चला तो इतना नहीं, क्योंकि फरमान तो टीका लगाए हुए है ना। मोनालिसा का नाम नगमा है। नहीं, एक और बहन है उनकी। तो ऐसे घरों में मतलब उनको पता ही नहीं कि इस नाम का अर्थ क्या होता है, कोई रखने वाला भी नहीं। अब मोनालिसा का नाम जैसे इंग्लिश है, तो मैंने कहा तुम्हारा तो इंग्लिश नाम है, तो उसको भी नहीं पता है। उसको नाम जो अच्छा लगता है लोग रख देते हैं। तो उनको लगा कि भाई फरमान कोई मुसलमान नहीं है। इतना थोड़े समझदार है लोग, नहीं ऐसे जाल में कैसे फंस जाते। उनको पता नहीं था कि फरमान मुसलमान भी हो सकता है। इस वजह से वो अच्छा मंदिर ही घुमा रहा था, खाली सिर्फ मंदिर, कभी नहीं गुरुद्वारे भी नहीं गया, आप समझ लो, आप सिर्फ मंदिरों का ही दर्शन करा रहा था। शूटिंग के दौरान कभी मोनालिसा के हाव भाव से आपको ऐसा नहीं लगा कि वो आपको यूज कर रही है नहीं, या किसी के साथ अफेयर में है? कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। इसलिए मैं ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है वो। क्योंकि एंड ऑफ डे जब हम लोगों ने शूटिंग जिस दिन ख़त्म भी की है, जिस दिन हम लोग आखिरी बार हम लोगों ने पैकअप किया है, वहाँ से भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने पोस्टर लॉन्च किया, सब राजी खुशी चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से सडनली ये होना, या थोड़ा सा कभी भनक लगती मुझे तो भी मैं इतना आहत नहीं होता। और ये जो लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले लोग बहुत शातिर तरीके से गए हैं, और उसी शातिर तरीके से मुझे उलझाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। क्योंकि उनका जो मकसद है वो पूरा करने मैं बाधा बनाऊं, मैं इंजन हूं। इंजन रुक जाएगा तो पूरी लव जिहाद की ट्रेन रुक जाएगी। तो उस ट्रेन को रोकने के लिए इंजन को डैमेज करने की कोशिश की। तो आपको रोकने के लिए धमकियां उनकियां नहीं आई कहीं से, मैसेज, फोन कॉल? अरे भाई, मैंने 1 हफ्ते पहले आपको बताया था कि मुझे कहा जा रहा है कि अपनी आवाज को बंद कर लो। ये वीडियो मैंने जारी किया था भोपाल स्टेशन से, जब मैं उनके घर से मिलकर आ रहा था। मुझे कहा अपनी आवाज बंद कर लो, नहीं तो अब मोनालिसा को सामने लाकर आपको फंसाया जाएगा, और बहुत बुरे फंसोगे। ये जितना बोल रहे हो ना, हिंदुत्व का, सनातन का बुखार सब उतर जाएगा। अब कोई नहीं खड़ा होगा तुम्हारे पीछे, ना कोई पीएम सीएम, कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। केरल चले जाओगे जहां तुमको पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने कहा मिटना गवारा है, लेकिन सनोज मिश्रा ने अगर एक बार आगे कदम रख दिया है तो पीछे नहीं हटाऊंगा। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। लव जिहाद की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मारने या सर तन से जुदा करने की धमकी नहीं मिली? 1-2 हो तो मैं नाम भी ले लूं, 1-2 हो तो नाम भी लूं। इतने सारी धमकियां हैं, इतने सारे थ्रेड्स हैं, उसके बारे में कह ही नहीं सकता मैं। और सबसे बड़ा थ्रेड तो ये है कि जो पीछे से जो काम कर रही है पीएफआई और वहाँ का जो ये मिशनरीज को आप हल्के मत लीजिए। ये लोग बहुत प्लान वे में आते हैं। मुझे तो लग रहा है उसके साथ जो क्रिश्चियन है ना, जो मूल्य के साथ चल रहा है, ये सारा उसका प्लान किया हुआ है। क्योंकि मेरी फिल्म इन दोनों चीज़ों को ही एक्सपोज कर रही है। ट्रेलर के आने के बाद ही ऐसा सब हुआ। तो ये लोग जो बहुत शातिर तरीके से काम कर रहे हैं, इसको बहुत ही गहराई से लेने की ज़रूरत है। और मुझे अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए भैया। हम अपने तरह से ज़िंदगी जी लेंगे, जैसे वैसे ही हम ठीक है। हम सुरक्षा लेके और अपनी सरदर्द पाल लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इतना कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको जितनी जल्दी देशवासी समझ लें वही अच्छा है। आखिरी सवाल जी, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, लीगल एक्शन देखिए, चूंकि वो उस लड़की को वजह से मैंने कहा लीगल एक्शन में उसके खिलाफ क्या लूँ, अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग धमकियां दे रहे हैं, धमकियां तो दे रहे हो, उस पर तो मैं कार्रवाई कर ही रहा हूँ। लेकिन वो मोनालिसा के लिए मैं क्या लीगल एक्शन? नहीं, अगर आप पे इतने गंभीर और संगीन आरोप, जी, यहाँ तक कि कह देना क्या पहली फिल्म के लिए रेप करेगा क्या, वो सब तो स्क्रिप्टेड है। उसमें कोई सच्चाई होगी तो सामने आएगी ना, जांच में सामने आएगी, नार्को टेस्ट में सामने आएगी, तो नार्को कराऊंगा ना फिर। तो आप लीगली जाएंगे? अगर नहीं, मैं देखिए, मेरा तो अपना स्टैंड है। मैं लव जिहाद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो केस जो उनके पिताजी ने जो फाइल किया है, वो चीजें पहले आगे बढ़ रही हैं। ये गुस्सा, ये झलझलाहट इसी बात की आ रही है कि आखिर मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे डराया क्यों नहीं जा रहा है, मैं डर क्यों नहीं रहा हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं बंद हो रही है। तो इस आवाज को बंद करने के लिए प्लान किया गया। और रही बात मेरे लीगल एक्शन लेने की, तो लीगल एक्शन मैं उस लड़की के खिलाफ तो कभी नहीं ले सकता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। मैं कोई परिवार ने क्या केस किया? जी, परिवार ने, मोनालिसा के परिवार ने किस पर और क्या केस किया? मोनालिसा के परिवार ने उसे मूल्य पर किया है, कैसे उसको बहका फुसला करके ले गए, और नाबालिग है बच्ची।
वो नाबालिग बच्ची जब जांच में साबित हो जाएगी तो अपनी सारी चीजें देश दुनिया समाज के सामने तार तार हो जाएंगी, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सनोज जी आपका जुड़ने के लिए और हर एक आरोपों पर अपनी सफाई रखने के लिए। बाकी अब मामला आगे बढ़ेगा तो जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।